नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासिन यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली DSSP के माध्यम से जो दिल्ली में आपकी टीचिंग रिक्रूटमेंट है TGTs के लिए, तो उसका फाइनल डिटेल्स नोटिफिकेशन DSSP के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन वैसी है जैसे कि आपको हमेशा से मिलती आई है, कोई ख़ास आपको उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जिसको मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बाकी इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्क्रॉल करके आपको इसमें 39 आई थिंक 39 पेज नंबर पर आना है और वहीं आपको एक जो इन्होंने चेंज किया है उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। इधर आप ये देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों अभी तक इसमें क्या होता था, इसमें आपके जैसा आप जानते हैं 2 एग्ज़ाम होते हैं आपके, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए होता है वो आपका कॉमन पेपर होता है, चाहे आप TGT में किसी भी विषय के लिए अप्लाई करते हैं। फिर PGT की बात करें तो PRT का तो बाकी सबका सेम ही रहता है। तो सेक्शन ए जो होता है वो सभी के लिए सेम ही होता है। वो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश और हिंदी। तो जिसे आपको अभी तक क्या होता था, क्वालिफाई करना होता था, मतलब मिनिमम आपको 45 मार्क्स लाने होते थे। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी वही OBC के लिए 35% और SC/ST के लिए 30% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थे। उसके बाद ही आपका सेक्शन बी यानी कि जो आपका विषय संबंधित आपसे पूछा जाता है 100 मार्क्स का, वो चेक किया जाता था। लेकिन इस बार आप इधर ये देख सकते हैं, इधर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो आपका वो क्राइटेरिया था पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करने का, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इधर आप साफ साफ ये देख सकते हैं। तो इसके द्वारा तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है जिन सब्जेक्ट्स में सीट खाली जाती थी, और जिसका सीट खाली जाने का कारण सीधा सीधा ये था कि वो मैक्सिमम बच्चे जिसमें भी जितने बच्चे उस सब्जेक्ट में अप्लाई करते थे वो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वो समस्या का समाधान उनके लिए हो गया है। तो अगर आप सेकंड पेपर यानी विषय संबंधी जो आपका पेपर होगा, जो आपके 100 नंबर का कॉमन जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी आपका विषय संबंधित होता है 100 नंबर का। तो जो 100 नंबर का कॉमन पास नहीं कर पाते थे लेकिन अपने विषय संबंधित में ज़्यादा मार्क्स लाते थे, तो लेकिन उनका अभी तक उनके मार्क्स लाने का कोई खास फ़ायदा होता नहीं था, क्योंकि जब तक उनका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं होता था तो उनका सेकंड पेपर चेक ही नहीं किया जाता था। लेकिन अब वो इस बार ख़त्म कर दिया गया है। तो इस बार अगर आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं भी करते हैं और आपको सेकंड तो खैर करना ही है, वो आप उस विषय के शिक्षक बनने वाले हैं। रेयर ही चांस होते हैं उसमें कोई फेल हो बच्चा, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे फॉर्म तो काफ़ी सारे लोग भरते हैं। तो इस केस में यही है। तो इसमें इसका आपको जो सीधा फ़र्क देखने को मिलेगा वो कट ऑफ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ जो हमारे अभ्यर्थी होते हैं विषय में ज़्यादा ही पारंगत होते हैं, तो निश्चित इस बार उन्हें इसका लाभ देखने को मिलेगा। वो जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाएंगे अपने विषय में, तो डायरेक्ट जो ओवरऑल उनकी मेरिट बनेगी उसमें सीधा सीधा उनको फ़र्क देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी फाइनल मेरिट सीधा सीधा प्रभावित होने वाली है। बाकी जो सेकंड पेपर में अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो उन्हें फर्स्ट पेपर पे ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर की वैल्यू ख़त्म नहीं हुई है, बस इतना ही है कि जिसमें क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया था वो ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप फर्स्ट पेपर में भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और सेकंड में थोड़ा बहुत आपका कम रह जाता है तो उसे आप फर्स्ट पेपर से अपने कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल आपकी जो मेरिट बननी है वो दोनों पेपर के मार्क्स मिला के ही बननी है। बाकी इस विषय में डिटेल में जो हम चर्चाएँ किसको किस तरह से कैसे पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में दोस्तों बस यही आपको अपडेट देना था। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही। तो अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।